सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 164 मीटर। पेरीमीटर उन्होंने ऑलरेडी दे दिया हमें कितना, तो पेरीमीटर है यहाँ पे 164 मीटर है। इन्होंने लेंथ दे दी कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। अगर मैं ब्रेथ को क्या ले लूँ, x ले लूँ, तो मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 + 2x। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B। यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे तो 164 इज इक्वल टू 2 × 2 + 2x + x। ये कितना हो जाएगा, 164 इज इक्वल टू 2 × 2 + 3x। ये 2 इधर आ जाएगा तो 164 / 2 इज इक्वल टू 2 + 3x। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 82 - 2 इज इक्वल टू 3x। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। क्लियर हुई स्क्रीन? यस सर, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया? जो मैंने जहाँ तक किया वो समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो 2 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू 3x। तो x मुझे क्या मिल गया, 80/3। ये मेरा फाइनल आंसर है। 80/3 मीटर इज इक्वल टू x। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर? अब इसको यहाँ आप लेंथ में रख दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर, लेकिन जब है ना हम लेंथ पे रखते हैं ना, तब है ना, और जब वेरीफाई करते हैं तब आंसर रॉन्ग आता है। वो वेरिफिकेशन आपने लेंथ शायद गलत ढूंढी होगी तभी आ सकता है, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं सर। वो आप अगर मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी होती हो तो वेरिफिकेशन में आंसर गलत आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। मैंने लेंथ में वैल्यू रखी तो ये क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 182 ज़ा 160 / 3। मैं एलसीएम ले लूँगा, 3 2 ज़ा 6 + 160 / 3। आंसर आ जाएगा 166/3। ये मेरी लेंथ होगी। इसको वेरीफाई करोगे, करेक्ट आंसर ही आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। नाउ नेक्स्ट डाउट बोलो। चलो नेक्स्ट डाउट। सर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 85। दो नंबर का सम यहाँ पे कितना दे दिया, 85। वन एक्सीड्स द अदर बाय 10। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। पहला नंबर क्या है, मेरा x है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर हो जाएगा x + 10। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 85। तो यहाँ पे क्या होगा, x + 10 इज इक्वल टू 85। तो 2x + 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 85। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 85 - 10। तो 2x इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 75। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 75/2। ये मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया? यस सर। तो इसको रखो और सॉल्व करो। सर ये आपने पहले जो सॉल्व किया वो क्वेश्चन 2 किया ना? हाँ। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी स्टूडेंट्स को, इनके अलावा किसी स्टूडेंट को डाउट है दूसरे क्वेश्चंस में? जिन्होंने ट्राई किए होंगे उनको डाउट होता है।
हाँ बोलो, डाउट बोलो जिसको है वो। नहीं है सर। ओके, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आया टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की बात करें तो जैसे कि मुझे 8 का मल्टीपल बोला हो तो मेरा 8 का टेबल होता है। कैसे? तो 8 का टेबल 8 1 ज़ा 8 होता है, फिर 8 2 ज़ा 16 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है। तो ये जो 3 है ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं। समझ में आया? तो अब मुझे यहाँ पे उन्होंने बोला कि अननोन है, उनको पता नहीं है कि कौन से 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने कौन से एज्यूम किए थे कल वाले क्वेश्चंस में, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उनको पता होगा। हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए थे x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। समझ में आया? समझ में आया? अब यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। तो 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 8x, दूसरा हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1। उसी तरह 8 इंटू एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2। समझ में आया ये? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? अब देखो कि इन्होंने बोला कि सम ऑफ द कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, इन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 जो है उसका सम कितना हो रहा है 888। तो अब देखो कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहला वे ये है कि ब्रैकेट ओपन कर दो और फिर से डिवाइड कर दो और सॉल्व करो। आपकी मर्जी, आपको जैसे सही लगे आप इसको डिवाइड करोगे और सॉल्व करोगे। x की वैल्यू ढूंढोगे, फिर x प्लस 1 की वैल्यू ढूंढोगे, फिर x प्लस 2 की वैल्यू ढूंढोगे, फिर सबको 8 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ रखोगे x की वैल्यू, इस तीनों में रखोगे तब जाके आपको वो 3 नंबर मिलेंगे जो 8 के मल्टीपल्स होंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। इन दो के अलावा किसी को डाउट? यहाँ पे बोल नहीं रहे हो लेकिन किसी दिन पूछ लूंगा, याद रखना। अब देखो कि दो क्वेश्चन यहाँ किया, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि सभी 8 के मल्टीपल है, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 8 देखो उसमें हर नंबर को उन्होंने डिफरेंट मल्टीपल बताया। कैसे? क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला कि consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, taken in increasing order मतलब पहला x होगा, दूसरा x plus 1 हो जाएगा, तीसरा x plus 2 होगा, are multiplied by 2 3 and 4 respectively, they add up to 74। जब ऐड करते हैं तो 74 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं क्या लिखूंगा कि लेट 3 consecutive multiples are x, x plus 1 and x plus 2. So their multiples are, उनके मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? तो पहला से मल्टीप्लाई
होना चाहिए 2 से, इसीलिए 2x। दूसरा हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू एक्स प्लस 1। तीसरा हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई यानी कि वो हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स प्लस 2। समझ में आया? यस सर। अब देखो कि उन्होंने बोला कि इन सबको अगर आप ऐड करो, इन सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा। सबसे पहला हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, तीसरा हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 2। तब जाके मुझे आंसर कितना मिलेगा 74। समझ में आया? तो ये मेरा, इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 74 आएगा। इससे मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 2 लूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड आंसर मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा थर्ड आंसर मिलेगा। समझ में आया? सॉल्यूशन समझ में आया? किसी को ना ऐसा है जिसको सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा? कोई है तो अभी बोलो। एक चीज याद रखो, जब मैं पढ़ा रहा मतलब नहीं करोगे तो डाउट आपका कलेक्ट होता जाएगा, और एक बार डाउट कलेक्ट होता जाएगा तो वो डाउट बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा। नहीं आ रहा तो समझ में आया तो बोल दो। सर हाँ सर एक बार वापस समझाओ प्लीज। देख लो, थोड़ी स्क्रीन ब्लर हो रही है, वेट करो वो क्लियर हो जाए फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले क्या कर रहे थे, 3 बार बोला तब तो बोल नहीं रहे हो तुम लोग। हर बार एक ही चीज मुझे 2 बार करवानी पड़ रही है। जब मैं 10 बार पूछा तब तूने हाँ बोला ना कि हाँ समझ में आ गया। ना मैं एक क्वेश्चन एक काम करता हूँ, पूरा पीरियड एक ही क्वेश्चन कराता हूँ और एक महीने में एक चैप्टर भी खत्म नहीं कर रहा। जब मैं बोल रहा हूँ कि ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, तब तो बोल नहीं रहे हो। और जब लंबा सा भाषण दूं तुम लोगों को कि ये मत करना, ये मत करना, तब जाके बोलते हो कि हाँ नहीं आया। अब कल बोलोगे सर पहला क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था इस एक्सरसाइज का, आप पहला क्वेश्चन करवाओ। तो जब पहले क्वेश्चन को करने के बाद पूछ रहा हूं 10 बार कि ये नहीं आया, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे उस वक्त? वरना मुझे ऐसा भी आ रहा है, मैं पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और भेज देता हूं, पढ़ लो खुद से। जब मैं पूछूं नहीं आ रहा तब बोल देना है कि नहीं आया, फिर उसके बाद मुझे पुराने क्वेश्चन नहीं लेके आने हैं मेरे पास। अगर उस वक्त बोल दिया आ रहा है तो फिर मैं समझूंगा आ जाएगा, वो खुद से कर लेना। फिर जब देखो तब मैं जब बोलूं कि नहीं आ रहा तब आगे के क्वेश्चन लेके आ रहे हो, तो जब पूछा तब क्यों नहीं बोल रहे? मुझे एक ही क्वेश्चन 10 बार करने हैं। देख लो पहले क्वेश्चन नंबर 7। इन्होंने ये बोला कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है मेरे पास, वो सब 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मैंने x प्लस 1 और x प्लस 2 लिए, सब 8 के मल्टीपल है, तो सबको 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया। जो जब इनका आंसर आया तो वो उन आंसर को जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे बोला उन्होंने कि द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये 3 कंसेक्यूटिव 8 के मल्टीपल्स है, जब उनको ऐड किया तो मुझे आंसर मिला 888। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे x निकालना है। ये x की वैल्यू मैं जब फर्स्ट में रखूँगा तो मुझे पहला मल्टीपल मिल जाएगा, सेकंड में रखूँगा तो उससे दूसरा मल्टीपल मिलेगा, और थर्ड में रखूँगा तो तीसरा मल्टीपल हो जाएगा। अब समझ में आया? याशी तूने पूछा है, समझ में आया कि अभी 2 क्वेश्चन के बाद फिर से यही करवाना पड़े मुझे? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 उन्होंने ये बोला कि 3 consecutive integers are such that they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively. They add up to 74। यानी कि इन्होंने ये
बोला कि आप तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लो और उनको मल्टीप्लाई करो 2, 3 और 4 डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, ऐसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहला जो छोटा नंबर होगा उसको 2 से, उसके बाद वाले बड़े नंबर को हम लोग 3 से, उसके बाद नंबर को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट मिल रहा है उन सबको ऐड करो तो आंसर मेरा हो जाएगा 74। तो यहाँ पे मैंने तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे x, x प्लस 1, x प्लस 2। अब उनके मल्टीपल्स लिए, पहला था 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि छोटा हमारा क्या होता है x, उसके बाद वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद नेक्स्ट था उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। और जब इन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ तो उन सब का एडिशन मेरा कितना हो रहा है 74। मुझे इनके आंसर ढूंढने मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले 2x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x प्लस 3 होगा, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे 4x प्लस 8 होगा इज इक्वल टू 74। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 8 प्लस 3 कितना होगा 11 इज इक्वल टू 74। तो 9x इज इक्वल टू क्या हो गया 74 माइनस 11। तो 9x यहाँ पे मुझे मिला 63। तो x कितना हो गया 9 7 63 यानी 63 डिवाइड बाई 9, देयरफॉर x मुझे मिल गया 7। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर ढूंढ रहा हूँ तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या होगा 2x, तो हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी 14। सेकंड नंबर क्या होगा तो सेकंड नंबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, उसका मतलब हो गया 3 इंटू 7 प्लस 1 यानी क्या हो गया 3 इंटू 8, आंसर आ गया 24। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है मेरा 4 इंटू एक्स प्लस 2 यानी यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 4 इंटू 7 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 9, यहाँ आंसर आ जाएगा 36। क्लियर हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन? किसी को डाउट है? क्लियर करवाओ। किसी को डाउट नहीं है ना? सर क्या सर सेकंड नंबर लास्ट सर 3 7 प्लस 1 सर ये आएगा। हाँ तो 80 तो लिखा है मैंने 3 इंटू 8 24 तो किया है। यस सर ओके सर। और किसी को डाउट? 2.4 एक्सरसाइज में सर थर्ड नंबर था। 2.4 एक्सरसाइज में थर्ड नंबर सो रहा है इतने दिन हो, अभी तो पहले 2.2 तो कंप्लीट करने दे भाई, एक तो खत्म करने दो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 एज प्रॉब्लम है। अब एज प्रॉब्लम में थोड़ा सा ग्रामर समझना होता है। कैसे कि जब आप पिछले साल की बात हो यानी कि प्रीवियस ईयर्स की बात हो तब वहाँ पे उनकी एज आएगी तो तब वहाँ पे वॉज है, वर है, पास्ट टेंस में वर्ब होगी। लेकिन जब फ्यूचर की बात करेंगे तब वहाँ पे विल रहेगा यानी फ्यूचर टेंस में वर्ब बात करेंगे। ये दो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कुछ ईयर्स आप किसी में ऐड करते हो, जैसे कि मेरी एज है और मेरे मान लो कि ब्रदर की एज है, अब हम लोग अभी 5 साल के बाद की एज की बात कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे 5 साल के बाद इतनी एज होगी, तो मेरे ब्रदर की एज भी मैं क्या करूँगा 5 साल के बाद की बात करूँगा, तब मैं उसकी प्रेजेंट एज को लूँगा नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब कुछ वर्ड्स आ जाए, हैंड्स है, उसके बाद है आफ्टर तो ऐड करेंगे, एगो है, प्रीवियस है तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में रेशियो दिया है। मैंने पहले बोला कि जब भी रेशियो आए आपको इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे उस रेशियो को किसी कॉमन लेटर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो यहाँ पे लिखेंगे कि
राहुल्स एज बाय हारून्स एज इज इक्वल टू 5/7। तो अब इस एज को मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर एज में कन्वर्ट करूंगा। देयरफॉर राहुल्स एज, इसको किसी कॉमन लेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, एंड हारून्स एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x। अब आगे देखो स्टेटमेंट में 4 years लेटर, 4 years लेटर 4 साल बाद की बातें हैं। तो आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years राहुल एज कितनी हो जाएगी, 5x + 4 होगी। वेट करो, ओके स्क्रीन क्लियर हुई। यस सर हो गई। ओके अब देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 9 समझा रहा हूँ। राहुल सेज बाय हारून सेज मुझे 5/7 दे दिया है मेरे क्वेश्चन में, यानी उन्होंने बताया कि इन दोनों के एज का रेशियो क्या है, 5:7। मैंने कल उस दिन बोला था कि जब आप किसी रेशियो को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो, वैल्यू कन्वर्ट करते हो, तो आपको किसी कॉमन लेटर से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राहुल की एज कैसे हो गई कि 5x हो गई, और हारून की एज कितनी हो गई, 7x। अब उन्होंने क्या बोला कि 4 years लेटर, 4 साल बाद, 4 साल बाद की बातें हैं। तो 4 years लेटर अगर यहाँ पे देखें तो 4 साल के बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी, पहले 5x थी, अब क्या हो गई, 5x + 4 हो गई। समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है इस स्टेटमेंट में? नो सर। उसी तरह हारून की एज कितनी हो जाएगी, 7x + 4। यस ओके, क्योंकि 4 साल बाद की बातें हैं। तो 4 years later the sum of their age will be 56 years। देखो वर्ड क्या है, will be का मतलब है फ्यूचर की बातें हैं। तो यहाँ पे दोनों की एज का सम, 4 साल की बाद की एज है 5x + 4 + 7x + 4, वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 56। समझ में आया? अब इससे क्या करेंगे हम लोग, x ढूंढेंगे, x मिल जाएगा, हम लोग यहाँ रखेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी एज मिल जाएगी, राहुल से एज मिल जाएगी। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी एज मिल जाएगी। ओके किसी को डाउट है? नो सर। हो सर। ओके तो फर्दर सॉल्यूशन आप लोग करोगे। सेम वे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में जेंडर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जेंडर बेस्ड क्वेश्चन की बात करें इसमें कैसा रहता है, एक कभी कभी वो लोग कॉमन जेंडर दे देते हैं, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर है। कैसे, तो इसमें गर्ल्स भी होती है, बॉयज भी होते हैं, ठीक है, लेकिन गर्ल्स एक फेमिनिन जेंडर है, बॉयज मस्कुलिन जेंडर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही रिलेशन दिया गया है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज बाय नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 7/5। अब रेशियो दिया है, मुझे पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, सर 7x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। यस तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। क्लियर। अब देखो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला उन्होंने, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ऐसा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज का मतलब क्या होता है इक्वल टू 8 मोर देन, यानी 8 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स होगा। यस समझ में आ रहा है स्टेटमेंट। यस सर यस सर। दूसरे सो रहे हैं भाई, एक दो ही जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं 12 में से 15 में से। तो यहाँ पे क्या हो गया, therefore 7x इज इक्वल टू 8 प्लस 5x। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x निकालूंगा। इस x को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे जब x की वैल्यू इधर पुट करें, और जब नेक्स्ट में पुट करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे। क्लियर, इज दिस क्लियर। यस सर अब देखो यस क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 सिखा दूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। अभी की जो एज है रवि की, 15 साल बाद उसकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, अभी की एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज। मुझे ढूंढना क्या है इसमें, क्या ढूंढना है इसमें, प्रेजेंट एज। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट रवि's प्रेजेंट एज, लेट रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, मैं क्या ले लूंगा, x ईयर्स ले लूंगा। यस सर आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x into 4 कितनी होगी। x into 4 अरे भाई ऐसा नहीं, 15 साल के बाद रवि की एज क्या होगी, यस करेक्ट, x प्लस 15। अभी अगर मान लो x ईयर्स है तो 15 साल के बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 15। समझ में आया। यस सर अब जो है, अब रिलेशन हम लोग स्टेटमेंट से बनाएंगे। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है 15 years from now। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रवि's एज आफ्टर 15 years will be, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, he will be 4 times। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। रवि's what age, प्रेजेंट एज। समझ में आया। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, देयरफॉर x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। समझ में आ ये, यस सर किसी को डाउट, किसी को डाउट एक्सप्लेनेशन में। देखो अभी अभी भले आप लोगों का मतलब समझ में आया हो, लेकिन इसको अच्छी तरह से वीडियो देख के लिखोगे नहीं तो फिर याद रखना ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, चाहे वो 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, 20 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, जब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसको समझ में ही आ जाता है। लेकिन जब वो खुद से करने बैठता है ना 2 दिन के बाद, तो उसको कुछ याद नहीं रहता। जिस दिन जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ वो सारे दिन उसी दिन कर देने हैं। डाउट लेके आओ, नो डाउट डाउट लेके आओ, मैं डाउट सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन एक चीज़ है कि जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते कि सर नहीं आया। ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं आया, ऐसा बोलोगे तो मैं बैंड बजाऊंगा। मैं बैंड तब बजाऊंगा कि जब मैंने 2 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ, और उसके बाद आप 2 क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में बोल रहे हो कि सर वो समझ में नहीं आया था। अरे वो समझ में नहीं आया था तो क्यों नहीं बोल रहे हो।
उस वक्त बोल दो कि सर वो समझ में नहीं आया, तो मैं उसी टाइम पे उसको एक्सप्लेन कर दूँ। थोड़ा सा ये रखो कि वे नहीं आया, आज नहीं आया, यही क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मान लो कि 12 नहीं आया तो बोलो मैं 12 समझा दूँ। लेकिन अब बोलोगे सर 9th वाला समझ में नहीं आया था, तो मुझे पूरा 9th फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो चीज़ जहाँ समझ में नहीं है उसको वहीं पर ही करो, बाद में क्यों सीखना है? जब नहीं आया तो सीख ले। अभी 12 समझ में आया पूरा, किसी को डाउट है? बोलो किसको डाउट है, बोलो। सर यहाँ पे जब आपने x प्लस 15 लिखा ना, हाँ यहाँ पे बाद में इक्वल टू करके आपने 4 into x क्यों किया? उसमें स्टेटमेंट क्लियर देखो, मैंने स्टेटमेंट को वर्ड में लिखा है। यहाँ स्टेटमेंट दो इक्वेशन होती है, कोई भी इक्वेशन वह स्क्रीन क्लियर होने दो फिर मैं समझाता हूँ। स्क्रीन क्लियर होने दो फिर मैं समझाता हूँ। स्क्रीन क्लियर हो गई? यस सर हो गई। ओके, अब देखो कि मैंने स्टेटमेंट वाइज किया है। पहले तो क्या क्या रिप्रेजेंट, देखो एक वर्ड प्रॉब्लम का एक कंसेप्ट होता है कि आप पहले जो चीज़ दी है उसको रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट करने के बाद एक रिलेशन वाला स्टेटमेंट होता है, उस रिलेशन वाले स्टेटमेंट को वर्ड के फॉर्म में लिखो, लेकिन जहाँ ऑपरेशन होते हैं वहाँ प्लस माइनस करके लिखो और फिर वैल्यू रख दो। ये इनिशियल प्रैक्टिस है। इनिशियल प्रैक्टिस अभी आप शुरुआत स्टेज में ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। जब आप इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओ तो आप वहाँ पे ये सब स्किप कर, मैं वही समझा रहा हूँ कि पहले मैंने रवि की परसेंटेज एक्स ले ली, फिर उसके बाद बताया कि आफ्टर 15 ईयर्स रवि की जो एज थी वो एक्स प्लस 15 थी। उसके बाद मैंने जो 4 से मल्टीप्लाई किया वो क्यों किया, क्योंकि मेरे अंदर बुक में एक स्टेटमेंट दिया है कि रवि's एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 4 टाइम्स रवि's प्रेजेंट एज। तो उसी 15 ईयर्स के बाद वाली एज एक्स प्लस 15 थी और प्रेजेंट एज क्या थी एक्स, तो एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू मैंने 4 इंटू एक्स किया और जिसे मुझे क्या मिल गया, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स। सब में आया, 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ओके, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं कि जैसे कि मैं हूँ, मेरे पापा है और मेरा बच्चा है। अब ये सोचो कि मैं ऐसे बोलूँ कि मुझसे मेरे पापा मान लो 50 ईयर्स बड़े हैं, ऐसा एग्जाम्पल है। मुझसे मेरे पापा 50 ईयर्स बड़े हैं, तो मैं उनसे कितना छोटा हूँगा? 50 years। ओके, यानी कि अगर मान लो कि मैं मेरे पापा की एज एज्यूम करूँ तो मेरे एज में एज निकालने के लिए मैं 50 माइनस करूँगा। ओके, उनकी एज में से मैं 50 माइनस कर दूँ तो मेरी एज मिल जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट यूज करता हूँ अपने बच्चे के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे से मैं मीन्स 12 ईयर्स बड़ा हूँ, सॉरी 12 ईयर्स तो बहुत कम हो जाएगा, मान लो कि 25 ईयर्स बड़ा हूँ, तो मेरे बच्चे की एज क्या होगी अगर मेरी एज एक्स है? तो स्टेटमेंट समझो कि मैं जो है, मैं मेरे बच्चे से 25 साल बड़ा हूँ, तो मेरे बच्चे की एज क्या होगी अगर मैं अपनी एज एक्स ले लूँ? तो x plus यस, x माइनस 25, x प्लस 25 करोगे, x प्लस 25 करोगे तो बड़ा हो जाएगा मेरा बच्चा। ऐसा नहीं होता भाई रियल लाइफ में, वो मुझसे छोटा ही होगा 25 साल, तो x माइनस
-25 करना पड़ेगा क्योंकि मेरी एज तो क्या है, x है। समझ में आया? ओके, तो अब उसी कंसेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने बताया कि भरत फादर एज इज 26 years, सॉरी, भरत फादर इज 26 यंगर देन भरत ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे लिखूंगा कि भरत फादर इज इक्वल टू भरत ग्रैंडफादर -26। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ओके, तो उसी तरह से एंड 29 years older than भरत, तो भरत फादर कितने बड़े हैं भरत से? भरत से कितने बड़े हैं भरत के फादर? तो +29 होगा। ओके, थोड़ा वेट करो, स्क्रीन क्लियर हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर हो गई स्क्रीन? ओके, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट भरत फादर एज इज इक्वल टू x years। तो भरत के ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? x + 26। समझ में आया? x + 26। उसके पापा है ना छोटे थे। हाँ, तो छोटे ही होंगे ना, दादा से तो पापा छोटे ही होते हैं। उसी तरह भरत एज कितनी हो जाएगी? भरत की एज कितनी होगी तो फिर? यस, करेक्ट। समझ में आया? बस यही चीज समझनी थी, इसमें यही चीज कॉम्प्लिकेटेड होती थी। अब सिंपल सा है, उन्होंने क्या बोल दिया कि व्हाट इज द मींस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 इज 135, यानी x + 26 प्लस x - 29 इज इक्वल टू 135। तो मुझे तीनों की एज निकालनी है, भरत की एज निकालनी है, भरत के फादर की एज निकालनी है और भरत के ग्रैंडफादर की एज भी निकालनी है। समझ में आया? हाँ सर, x भरत का बाकी और x + 26 भरत के हाँ, तो वही हुआ ना, x की वैल्यू रखोगे आपको मिल जाएगा सभी एज। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों सेम है अगर आप उसको पढ़ोगे तो। उन्होंने क्या बोला, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि let rational number is equal to x। रेशनल नंबर क्या है? x है। उसके बाद when you multiply it by 5/2 तो 5/2 into x and the product is added by 2/3, we are getting -7/12। is this clear? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले मैं कुछ चीजें समझाता हूँ, वो चीज समझो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले एक चीज है कि नंबर ऑफ नोट्स और उसकी वैल्यू दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं।
जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास 100 नोट है, 100 नोट, या फिर हम लोग बोले कि मेरे पास आई हैव 20 नोट्स, आई हैव 30 नोट्स, तो नोट नहीं है बेटी, बट मैं अगर ऐसा बोलूँ कि आई हैव 20 नोट्स ऑफ ₹5, तो मेरे पास मनी कितना हो गया? 100। क्यों? क्यों 100 कैसे किया आपने? 100 कैसे किया? यस, 20 इंटू 5 किया, तो नोट्स अलग होती है, और नोट्स को जब उसकी करेंसी यानी उसके डोमिनेशन से मल्टीप्लाई करें तब जाके हमें उसकी वैल्यू मिलती है। समझ में आया? समझ में आया? अब कोई दो पर्सन है, एक ऐसा बोले कि आई हैव 1000 नोट्स, और दूसरा बोले कि आई हैव 20 नोट्स। अब जो 1000 नोट्स वाला है वो कहे कि आई हैव 1000 नोट्स ऑफ ₹1, तो उसके पास पैसे कितने हो गए? 1000 रुपीज हुए। लेकिन दूसरा बोले कि आई हैव द 20 नोट्स ऑफ 2000, उसके पास कितने पैसे हो गए? यस, करेक्ट। समझ में आया? तो नंबर ऑफ नोट्स मायने नहीं रखती, उसके डोमिनेशन भी मायने नहीं रखते। कि आपके पास बहुत ज्यादा नोट्स हो लेकिन डोमिनेशन का वैल्यू कम हो जाएगी, नंबर ऑफ नोट्स ज्यादा है, डोमिनेशन कम है, तो वैल्यू कम होगी, लेकिन नंबर ऑफ डोमिनेशन बहुत बड़ा है और वैल्यू नोट्स कम है, तो वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में वही चीज समझाई कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। कैशियर मतलब वो लेन देन करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे हमारे सेविंग अकाउंट में डालते हैं, फिर हमें उसमें से वो कट करते हैं, वो सब उनका काम होता है। She has a currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10। उसके पास 3 टाइप की नोट्स थी, एक तो ₹100 की नोट्स थी, ₹50 की नोट्स थी एंड ₹10 की नोट्स थी। The ratio of these notes is 2:3:5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रेशियो ऑफ ₹100 is to ₹50 is to ₹10 notes is equal to 2:3:5। Therefore, ₹100 notes, ₹100 नोट्स कितनी वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगी 2x, ₹50 नोट्स कितनी हो जाएगी मेरी, और ₹10 की नोट्स कितनी होगी मेरे पास 5x। समझ में आई यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट इस स्टेटमेंट में? ओके, नाउ देयरफॉर मनी, उससे मनी कितना होगा, तो ₹100 के हिसाब से मनी कितना हो जाएगा कि ₹100 के हिसाब से मनी हो जाएगा 100 इंटू 2x, मतलब ₹200x होगा। ये समझ में आया? उसी तरह ₹50 नोट्स के हिसाब से, सॉरी नोट्स आएगा, ₹50 की नोट्स के हिसाब से यहाँ पे कितना होगा 50 इंटू 3x, मतलब 150x होगा। और उसी तरह नोट्स अगर मेरे पास 10 रुपए की नोट है तो उस हिसाब से वहाँ पे 5x नोट्स है, तो 10 इंटू 5x कितना हो गया 50x हुआ। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि लक्ष्मी इज टोटल कैपिटल, लक्ष्मी इज 4 लाख। अगर उसके पास 8 लाख रुपीस की कैश है, then how many notes of each denomination does she have? टोटल उसके पास उसके डिनोमिनेशन यानी 5, 100, 50 और 10 की कितनी नोट्स होगी। क्या करो फॉर 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू कितने लाख रुपीस हो जाएंगे, 4 लाख होंगे। समझ में आया? यस सर। तब इससे
x निकालेंगे, x की वैल्यू हम इंडिविजुअल वैल्यूज में रखेंगे, हमें भी नोट्स पता चल जाएगी। क्लियर? इज दिस क्लियर? एनी डाउट एनीवन? किसी को डाउट है? नो सर। बोलो, किसी को डाउट हो तो अभी बोलो। ओके, तो आज जो क्वेश्चंस किए वो तो नोटबुक में करने ही है, लेकिन उसके अलावा वर्कबुक में देखो, वर्कबुक में हमने कल कहाँ तक दिए थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 तक दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, 14 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं, पेज नंबर 13 तक करने हैं। समझ में आया? होमवर्क पता चल गया सबको? ओके सर। यस और ओके सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ऑनलाइन पण આવામાં મજા આવે, ફટાફટ સિલેબસ બની જાય, રમવામાં પતે તો ઓનલાઈન. અને એટલું છે કે નેટ જો ફૂલ પાવરફુલ હોય ને મારા જોડે